माइक्रो प्रोसेसर की लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने डिस्कस किया है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल आर्किटेक्चर, उसका पिन डायग्राम, फंक्शनल डायग्राम, उसके बाद उसके इंस्ट्रक्शन सेट्स को पढ़ रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते हम आज पहुँचे हैं। सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे रोटेट ऑपरेशन। रोटेट ऑपरेशन से जुड़े हुए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। आर एल सी, आर ए एल, आर सी एंड आर ए आर। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 मशीन साइकिल है, 4 टी स्टेट। सबके लिए एक चीज़ का कॉमन है, कंडीशन 1 मशीन साइकिल है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑपरेंड सिर्फ आपका ऑपकोड है, तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। एंड क्योंकि इसमें एक्यूमुलेटर के अंदर ही रोटेशन होता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ही आगे पीछे घुमाया जाता है, तो सिर्फ एक मशीन साइकिल इस्तेमाल होगी इसमें आपकी। ओनली 1 मशीन साइकिल इज गोइंग टू व्यू, और वो होगी फैच। एक मशीन साइकिल दैट इज फैच, और उसके लिए 4 टी स्टेट आप ऑलरेडी जानते हैं। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 मशीन साइकिल एंड 4 टी स्टेट्स, दैट्स इट। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो है आर एल सी। आर एल सी इसे पढ़ते कैसे हैं? आर एल सी का पूरा इसे जब पढ़ें तो 1 बिट लेफ्ट विदाउट कैरी, मतलब क्या है? इसमें आपको एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 1 बिट लेफ्ट रोटेट कर देना है विदाउट कैरी, बिना कैरी को बिना कंसीडर किए। फॉर एग्जांपल ये आपका एक्यूमुलेटर है। इस एक्यूमुलेटर के अंदर ये डेटा है। इसकी इसकी आठों इसकी 8 बिट्स में आपको दिख रहे हैं 0 1 1 1 1 1 0 0 1। अब इसमें आपको करना क्या है कि रोटेट करना है आपको 1 बिट को रोटेट करना है लेफ्ट में। तो क्या होगा? ये आपका ये वाला जो 0 है वो यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला 0 यहाँ, और ये वाला 1 जो है वो आपका मूव होकर के इस वाले इसमें रहेगा। दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्या है? आर ए एल। आर ए एल 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 1 मशीन साइकिल फॉर टी स्टेट, सबके लिए कॉमन है। पढ़ेंगे इसे क्या? रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर 1 बिट लेफ्ट विद कैरी, मतलब लेफ्ट में ही आपको रोटेट कराना है, लेकिन इसमें कैरी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखते हैं कैरी किस तरह से। ये आपका एक्यूमुलेटर दिया हुआ है। एक्यूमुलेटर के ऊपर आपको कैरी है, कैरी दी हुई है, 0 हो सकती है कैरी, 1 हो सकती है। ये आपकी एमएसबी है, ये आपकी एलएसबी है। एमएसबी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। करना क्या है कि ये वाला जो आपका 1 है वो कैरी से होता हुआ और यहाँ आएगा, कैरी को कंसीडर करते हुए। मतलब क्या है? ये यहाँ पहुँच जाएगा तो कैरी यहाँ आ जाएगी। तो और यहाँ का जो 0 है वो इस वाले इसमें चला जाएगा अगले ब्लॉक में, और यहाँ का जो 1 है वो इस ब्लॉक में चला जाएगा, और यहाँ का 1 अगले ब्लॉक में, यहाँ का। इस तरह से ये 1 बिट रोटेट कर जाएगा लेफ्ट पूरा आपका एक्यूमुलेटर। इसी तरह से देखते हैं अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, आर आर सी। आर आर सी, तो इसे पढ़ेंगे क्या आर आर सी को? सबसे पहले तो देख लो कि ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 मशीन साइकिल है, 4 टी स्टेट है, वो कॉमन सबके लिए। इसे पढ़ेंगे रोटेट राइट विदाउट कैरी। रोटेट मतलब 1 बिट को रोटेट राइट करना है विदाउट कैरी, बिना कैरी के। तो अब की बार इसका जो रोटेशन होगा, ये जो कैरी है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो 0 है ये आकर के सीधा इस वाले इस कॉलम में आ जाएगा एक्यूमुलेटर की, और ये वाला कंटेंट है जो आपका वो इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। इस तरीके से 1 बिट आपको राइट रोटेट हो जाएगा विदाउट कैरी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपका है आर ए आर। आर ए आर को क्या पढ़ेंगे? रोटेट राइट विद कैरी। इसमें कैरी के साथ आपको रोटेट करना है। एक्यूमुलेटर है, ये कैरी 0 बंदी हुई है, राइट में रोटेट करना है। तो ये वाला बिट आपका जो है वो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से कैरी के साथ लेते हुए यहाँ आएगा। ये वाला जो बिट है वो आपका इसमें चला जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इस तरीके से।
लाइक दिस। इस तरह से सारा अक्यूमुलेटर का कंटेंट एक बिट आपका रोटेट कर जाएगा राइट की तरफ। दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। अगला इंस्ट्रक्शन आपका, अगले जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट इज द ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन का जो पहला डिस्कशन करेंगे हम वो है जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन दो तरह का होगा, एक कंडीशनल जंप, एक होगा आपका अनकंडीशनल जंप। एक आपका कंडीशनल जंप, एक हो गया आपका अनकंडीशनल जंप, है ना। कंडीशनल जंप कैसे देखेंगे कंडीशनल जंप को? जब कंडीशनल जंप होगा तो ये कंडीशन किस किस की हो सकती है? जीरो की कंडीशन हो सकती है, कैरी की कंडीशन हो सकती है, पैरिटी की कैरी हो सकती है, पैरिटी कैरी की हो सकती है, और साइन फ्लैग की हो सकती है कंडीशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि जंप दो तरह का होगा, ये ट्रू कंडीशन या फॉल्स कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है तब क्या होगा? फॉल्स होगी तब क्या होगा? ये दो कंडीशन हो सकती हैं। अगर जीरो फ्लैग आपका सेट है, जीरो फ्लैग आपका सेट है यानी कि z इज इक्वल टू 1, तो इसे बोलेंगे जंप इफ जीरो। इसके आगे 16 बिट का एड्रेस होगा, सबके आगे 16 बिट का एड्रेस होगा, सबके आगे 16 बिट का एड्रेस होगा, है ना। दूसरा क्या है कि जंप इफ नॉट जीरो, है ना। तो ये कंडीशंस हैं, जंप इफ जीरो, जंप इफ नॉट जीरो। इस तरह से इसमें क्या है? जंप इफ कैरी, जंप इफ नॉट कैरी। अगर इफ कैरी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ठीक है, नहीं फुलफिल हो रही है तो नहीं जंप करेगा। दूसरे केस का है पैरिटी, जंप इफ पैरिटी एग्जिस्ट, जंप इफ पैरिटी नॉट एग्जिस्ट। जंप इफ साइन इज पॉजिटिव, जंप इफ साइन इज नेगेटिव। इस तरीके से। अब इसमें देखिएगा, इसमें एक चीज महत्वपूर्ण ये है कि अगर कंडीशन आपकी ट्रू है, पहली चीज सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन होगी उसके अंदर कितने बाइट के इंस्ट्रक्शन होगा। तो हमने बताया ये तो स्टार्टिंग में तो ऑप कोड है, इसमें पहले तो इसमें ऑप कोड है, और सबसे पहले तो इसमें ऑप कोड है, JZ, JNZ, ये सारे ऑप कोड हैं, इनके लिए हो जाएगा 1 बाइट। इसके आगे 16 बिट का आपका एड्रेस दिया होगा सबके आगे, तो 2 बाइट उसका हो गया। तो इंस्ट्रक्शन लेंथ इसकी कितनी हो गई? 3 बाइट। हर केस में कंडीशन चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, इसकी इंस्ट्रक्शन लेंथ आपकी हो जाएगी 3 बाइट। दिस इज 3 बाइट। अब कंडीशन अगर ट्रू है तो 2 मशीन साइकिल इस्तेमाल होंगे और 70 स्टेट इस्तेमाल होंगे। सॉरी, अगर कंडीशन फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेप और आगे जाएगा, तो एक रीड ऑपरेशन और ज़्यादा होगा, तो एक मशीन साइकिल बढ़ जाएगी, यानी 3 मशीन साइकिल और 10 स्टेट्स हो जाएंगे। दैट्स इट। अगर अनकंडीशनल है तो अनकंडीशनल में चीज़ें तो सेम रहेंगी, तो 3 वाइट का रहेगा और मैक्सिमम तक जाएगा। 3 वाइट का रहेगा, 3 टी स्टेट्स रहेंगे और 10 मशीन साइकिल्स रहेंगे। सॉरी, 3 मशीन साइकिल्स रहेंगे, 10 टी स्टेट्स रहेंगे। 3 वाइट हमने बता दिया कैसे, ये आपका ऑप कोड है उसके लिए, उसके आगे जो आपके लेबल दिया हुआ है वो आपका 16 बिट का एड्रेस होगा। तो 2 बाइट इसके लिए, 1 बाइट इसके लिए, 3 बाइट हो गए। अब मशीन साइकिल पहला तो फेच, सब में जनरल है, फिर उसके बाद दो बाइट का आपका एड्रेस रीड होगा, 2 बार रीड। फिर उसके बाद एक कंडीशन और आएगी, अगर ट्रू है तो एक कंडीशन एक चीज़ और रीड करनी पड़ेगी कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू है तो आगे और जाएगा एक स्टेप, तो ये एक रीड हो जाएगा। तो इस तरह से 4 3 3 3 3, तो ये आपका 10 टी स्टेट्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, दीज आर यानी जंप इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड फॉर ट्रांसफर द sequence of program from one location to another depending on the condition of the flag for the previous instruction or unconditionally, मतलब conditionally और unconditionally the label indicates 16 bit address। मतलब इसके आगे जो लेबल लगा हुआ 16 बिट एड्रेस को डिनोट कर रहा है। मतलब क्या है इसमें, क्या है, देयर आर द यानी जंप इंस्ट्रक्शंस आर यूज फॉर द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम वन लोकेशन, मतलब फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम। यानी अगर किसी भी प्रोग्राम सीक्वेंस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो जंप इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है 2 तरीके से, कंडीशनली और अनकंडीशनली।
एक छोटा सा एग्जांपल इस यहाँ है, उसे समझ लेते हैं पहले। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि ये MBIC 02 DCRC JNZ एंड HLT समझते हैं इसे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कहता है मूव इमीडिएटली, ये आपका जो 8 बिट डेटा है इसे डायरेक्टली सी पर मूव करा देना है। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन कहता है DCXC, यानी कि सी के डेटा को 1 क्वांटिटी से डिक्रीज कराना है। उसके बाद है यहाँ कंडीशनल जंप दिया हुआ है, जंप इफ नॉन जीरो, यानी कि अगर जीरो फ्लैग आपका जीरो है, नॉन जीरो है तो जंप कराना है। अगर कंडीशन फुलफिल हो गई तो ये प्रोग्राम वहीं यहाँ रुक जाएगा। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो दोबारा से फिर DCX1 फिर आ जाएगा, फिर देखा जाएगा कि जंप इफ नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो नहीं आता है तो फिर जंप फिर से रिपीट करने लगेगा। यहाँ पर रिपीटिशन का साइकिल चलता रहेगा टिल द इनफाइनाइट टाइम। इन कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन द कंडीशन इज ट्रू 3 machine cycles and 7 T states are consumed. If condition is false 2 machine cycle and 7 T states are consumed. पहले हम देख चुके हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपके 3 मशीन साइकिल इस्तेमाल होते हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो 2 मशीन साइकिल इस्तेमाल होते हैं। अगर 2 मशीन साइकिल इस्तेमाल होंगे तो आपके 7 T स्टेट होंगे, अगर 3 मशीन साइकिल इस्तेमाल होंगे तो आपके 10 T स्टेट्स होंगे। आगे देखते हैं। एन एक्स्ट्रा मशीन साइकिल इज वेस्टेड इवन द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो भले ही इसमें इस्तेमाल आपका 2 मशीन साइकिल ही हो, लेकिन अगला एक मशीन साइकिल भी वेस्ट ही चला जाता है, बिकॉज द प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप्ड इन मीन वाइल, मतलब बीच में प्रोसेस को नहीं रोका जा सकता है। एंड द मशीन साइकिल देयरफॉर इंटायर मशीन साइकिल इज कंज्यूम्ड, जो नेक्स्ट मशीन साइकिल होती है वो भी पूरी कंज्यूम हो जाती है इसमें। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। अनकंडीशनल जंप। अनकंडीशनल जंप क्या है? अनकंडीशनल जंप में कोई कंडीशन नहीं होगी, सिंपल जंप होगा, और इसमें ये इसके 3 मशीन साइकिल्स, 3 T स्टेट, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 मशीन साइकिल एंड 10 T स्टेट इसमें कंज्यूम होते हैं टोटल। पढ़ते हैं इससे क्या, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इट इज़ द 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 3 मशीन साइकिल एंड 10 T स्टेट्स। द processor does not check any of the flag. Control of the program is transferred to the 16-bit address in the cable unconditionally. इसमें क्या होगा कि जब ये अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो द प्रोसेसर डज नॉट चेक द एनी फ्लैग, इसमें किसी फ्लैग को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन ही नहीं हुई उसमें फ्लैग वाली। उसमें क्या था, फ्लैग, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग को हाँ या ना, जीरो नॉन जीरो, इसमें अनकंडीशनली। और जो आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाएगा 16 बिट एड्रेस पर, जो आपका नेक्स्ट 16 बिट एड्रेस होगा जो उसमें दिया होगा लेबल में, उस एड्रेस पर अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये क्लास आज आपकी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सारे इंस्ट्रक्शन के साथ। तब तक के लिए